अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी और मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम भी मौसम को इंजॉय कर रहे हैं और आज की वीडियो का आगाज़ मैं करूँगी वहीं से जहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो को एंड किया था। तो मैं आपको बता रही थी टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि आप अपने दिन को किस तरह 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर 1 पार्ट जो है आपकी 8 घंटे की प्रॉपर नींद, और उसके बाद जो 8 घंटे मैंने आपको बताए थे वो हैं आपके हार्ड वर्क, यानी कि आपने उस टाइम पे अपने घर के तमाम काम मैनेज करने हैं। वो आप किस तरह से करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आज आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ ही जो 8 घंटे हमने सेव किए थे अपने दिन के लिए उसको हमने किस तरह से एंजॉय करना है। वो आप फैमिली टाइम गुजारेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे, उसमें आप अपना मी टाइम भी एंजॉय करेंगे। आपने जिसको भी फ़ोन कॉल्स करनी है, आपने टीवी ड्रामे देखने हैं, आपने जो भी उसमें करना है आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से कर सकते हैं। ये 8 घंटे स्पेशली आपके लिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन इसमें आपने घर का ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको बर्डन फील हो या आपको लगे कि मैं तो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ और मुझे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो इन 8 घंटों में आपने वही काम करने हैं जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता था। तो इसमें आप अपना मी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। और स्किन केयर में ज़रूरी नहीं कि ना डेली आप अपना स्किन को ही लेके बैठे रहें, आप उसमें अपनी हेयर केयर कर सकते हैं। आप उसमें हेयर मसाज हो गया, फेशियल हो गया, एक दिन आपने पॉलिश कर ली, एक दिन आपने मैनीक्योर कर लिया, एक दिन आपने पेडिक्योर कर लिया। तो डिफरेंट वेज में जाके आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। इन 8 घंटों में से 1 घंटा तो अपनी स्किन केयर के लिए फ़िक्स कर लें। और मैं अपनी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं डेली रूटीन में अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ और मेरी वीकली रूटीन क्या है और मंथली रूटीन में मैं अपना किस तरह से स्किन केयर करती हूँ। इसके अलावा आपने जितने भी फ़ोन कॉल्स करने हैं ना अपनी मदर को, अपनी सिस्टर्स को, अपने भाइयों को, तो आप इस टाइम पे ही वो टाइम सारा मैनेज किया करें, क्योंकि अगर काम के टाइम पे आप करेंगे तो वो आपका टाइम इस तरह भागेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और रात को आपने अपनी नींद पूरी करनी है, आपने उस टाइम पे अपना फ़ोन बंद कर देना है और बिल्कुल भी इस तरह का कोई काम नहीं करना। मौसम को देखते हुए आज हम बना रहे थे नाश्ते में कीमे के पराठे, और आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि मेरा जो ये 8 घंटे का हार्ड वर्क वाला टाइम है ना वो मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। अगर आप मील प्लानिंग पहले कर लेना, यानी कि एक दिन पहले कर लें या पूरे वीक की करके रख लेना, तो इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जैसे ही मतलब कि मैंने पराठा बनाना शुरू किया था, साथ ही मैंने ना लॉन्ड्री का लोड भी लगा लिया था। और अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वीक में ना 2 दिन फिक्स कर लें, 2 दिन आप रख लें लॉन्ड्री के और 2 दिन में आप आयरन कर लें, तो भी टाइम मैनेज हो जाता है। और जो हेल्पर्स हैं ना उनका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। एक तो उनको देखना पड़ता है कि कभी वो देर से आ रही हैं, कभी जल्दी आ रही हैं, कभी किस तरह हो रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि इनकी वजह से आपके पूरे दिन की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मूड भी ख़राब हो जाता है और आप ना टेंशन लेते हैं। और आपको पता है कि टेंशन जो है ना 100 बीमारियों की एक बीमारी है। एक फार्मूला ना हमेशा याद रखें, ना टेंशन किसी को देनी है और ना ही लेनी है, तो आप बहुत खुश रहेंगे और आपका जो है ना मूड भी हमेशा खुशगवार रहेगा। बचपन में ना एक बात मुझे याद है कि मम्मा के पास ना एट अ टाइम 5 से 6 बच्चियाँ जो दिन रात मम्मा के पास रहती थीं, और जो है ना 2 हेल्पर्स भी आती थीं। और मम्मा ना क्लीनिंग से लेकर कपड़े वॉश हो रहे हैं या जो भी काम घर का हो रहा है ना मम्मा साथ ही करवाती होती थी। कभी भी उन्होंने हेल्पर्स पे या बच्चियों पे नहीं छोड़ा था ये काम ना। तो मुझे ना उस टाइम पे गुस्सा आता था कि मम्मा जब हेल्पर आपका काम कर रही है तो आप साथ क्यों खड़े हो। तो मम्मा कहती थी आपको नहीं पता ये जो काम है ना ये सेहत है। और उस चीज़ का ना अंदाज़ा मुझे अब होता है जब मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है वाकई काम करने से आपकी सेहत बनती है, काम करने से हम एक्टिव रहते हैं। और मैं तो ख़ुद को ना बहुत हल्का भी फील करती हूँ। जब मेरे पास ऐसा कोई काम ना होना तो फिर मैं कोई कैबिनेट या कोई ड्रॉ ना रीऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि मेरा घर भी बहुत अच्छे से सेट रहता है और ना मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। मम्मा शुरू से ही कहती थी कि आपने ना हर चीज़ को उसकी जगह पे रखनी है, ताकि कभी ऐसा होता है ना कि कभी लाइट नहीं है मीन्स, तो आपको अंधेरे में भी अगर कोई चीज़ उठानी पड़े ना तो आपको पता हो कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखी हुई है। और ऐसा ही है, मेरी हर चीज़ जो है ना उसकी जगह पे होती है और मुझे जब जो चीज़ ज़रूरत होती है ना मैं बहुत इजीली उसको ना उठा लेती हूँ। और आपके साथ मैं ये सारी टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने घर को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और क्लीनिंग के लिए कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊँगी जिससे आपका जो है ना 2 घंटे का काम ना 1 घंटे में ही हो जाएगा। आपने इस चीज़ को नोट किया कि अगर आप कहीं एज अ गेस्ट जाते हैं और आपको बैठना पड़ता है ना आपका, यानी कि उधर कोई काम नहीं होता, तो आप ना वापसी पे बहुत ज़्यादा थक जाते हो। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब मैं वापस आती हूँ ना तो इतनी थकन फील हो रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं मैंने आज क्या कर लिया हो। वो क्या होता है कि मैं अपना रूटीन का काम नहीं कर रही होती और बहुत आराम से रिलैक्स होकर बैठी होती हूँ, और वो जो रिलैक्स होना होता है ना वो भी आपको ना बास टाइम थका देता है। तो काम को खुद पे सवार नहीं करना, जितना काम हो सके आप करें, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें और उसके बाद आप दूसरा काम कर सकते हैं। ये जो 8 घंटे मैंने आपको बताया ना हार्ड वर्क के, उसमें ये नहीं है कि आपने नॉन स्टॉप एक पैर पे खड़े होकर ही काम करना है।
मतलब कहने का ये है कि अगर आपने नाश्ता बना लिया, साथ आपने लॉन्ड्री लगा लिए, तो आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, रिलैक्स होकर अपना नाश्ता करें, थोड़ा सा बैठ जाएं। नाश्ते के साथ मैंने लॉन्ड्री का लोड लगा लिया था। उसके बाद मैंने आराम से रिलैक्स होकर नाश्ता किया। 10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ना किसी ऐसी जगह बैठ जाएँ जहाँ आपको ना सुकून मिले, और वहाँ पर आपने बैठ के ना अपने दिल और दिमाग को ना बिल्कुल खाली कर देना है, और आपने किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं लेके आनी जो आपको डिस्टर्ब करे या परेशान करे। आप जब बहुत हल्का फील करें ना, तो वो 10 मिनट आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स कर देंगे और आपकी बॉडी में ना एक एकदम से एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद जो है ना घर की क्लीनिंग और साथ मील प्लानिंग में आपने डिनर और लंच की तैयारी ना साथ साथ करनी है। इस तरह ना आपका जो शाम का टाइम है ना वो सेफ़ हो जाएगा, और आपको ना शाम को दोबारा किचन में आके कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह करके मैंने भी लंच और डिनर इकट्ठा तैयार कर लिया था। शाम के लिए मैंने मकरोनी बना ली थी, और हमारा जो है ना लंच भी साथ ही तैयार हो रहा था। तो मकरोनी की रेसिपी ना मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो रेसिपी है ना उसमें मैंने वेजिटेबल्स नहीं डाली। इसमें सिर्फ चिकन और मैंने एग डाला था, थोड़ी सी मायोनीज़ और केचप बिल्कुल लास्ट में डाली, जब बिल्कुल ये रेडी होने वाला हो। लंच और डिनर तो बिल्कुल रेडी हो गया था, और साथ ही मेरी क्लीनिंग भी डन हो गई थी। आपने मुझे बताना है कि आपका ये तमाम काम जो है ना कितनी देर में होता है। मेरे तो 8 घंटे में से भी सेफ़ हो जाता है, और मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो यहाँ मैं कर रही थी पैकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका बहुत ज़्यादा साथ है, और जो भी मुझे ऑर्डर दे रहे हैं ना उसका इतना अच्छा फ़ीडबैक दे रहे हैं, मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और ना ऑर्डर रिपीट भी हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका साथ रहेगा इंशाल्लाह। तो मैं इस चीज़ को ना मतलब कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँगी। इसके अलावा इंडिया से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और रिक्वेस्ट करते कि आप ये सर्विस ना हमारे लिए भी शुरू करें। आपका ऑयल और बेस ना हमें हर हाल में चाहिए, क्योंकि इसकी ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन ले रही थी कब से, और लास्ट जो नतीजा निकला है ना वो ये है कि ना यहाँ पे अलाउ नहीं है कि कोई मेकअप प्रोडक्ट या इस तरह की कोई लिक्विड चीज़ ना आप बाहर सेंड कर सकें। अगर आपका ना कोई रिलेटिव बाहर जा रहा है ना, बाय हैंड तो वो लेके जा सकता है, लेकिन इस तरह आप पार्सल नहीं सेंड कर सकते, तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो मेरी तो जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि आप बिल्कुल भी नहीं भेज सकते। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई कपड़े हैं ना वो आप सेंड कर सकते हैं, इस तरह ये सर्विस आपको ना नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हुआ ना, तो मैं ये सर्विस आपको ज़रूर दूंगी, या फिर आप में से किसी को ऐसा कुछ पता हो कि किस तरीके से हम आपको ये सेंड कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूं और अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊँ। अल्लाह की तरफ से बेहतरी और आसानी हुई और आप सबका साथ रहा, तो इंशाल्लाह ये ख्वाब भी मेरा ज़रूर पूरा होगा। आप सब ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और जो भी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए हैं ना आपने उसका फ़ीडबैक भी दिया है, और आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। और अब तो ऑर्डर रिपीट हो रहे हैं, और एक ही घर से ना 2-2 3-3 पार्सल भी जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे ना, तो आप भी मुझे याद करेंगे और दुआ देंगे, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे 25 साल की मेहनत के बाद मुझे अचीव हुए हैं ना। और मैं अपने फैमिलीज़ के साथ ना ये तमाम चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको भी इस चीज़ का ना फ़ायदा हो। वो कहते हैं ना कि कर भला सो हो भला। जब आप मेरा इतना साथ देते हैं, मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और इतनी अच्छी दुआएं होती हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है, तो क्यों ना मैं आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूं जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अपने सैलून पे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, और जो मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं ना वो डेली बेसिस के लिए मेरे से परचेज़ भी करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी उन चीज़ों का फ़ायदा हो। लास्ट वीडियो में जो शीट मास्क का मैंने आपको डेमो दिया था ना, उसका तो कमाल का रिज़ल्ट आया था, और उसके बाद मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं, और जब कमेंट्स आते हैं ना, जब आप मुझे बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट हमें बहुत पसंद आ रहा है और ये वाकई वर्क करता है, और हमें ना इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिल रहा है, तो यकीन करें मेरा दिल इतना खुश होता है ना। आपके कमेंट से मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए ना और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊं। जैसे जैसे ये मास्क मैं अपने क्लाइंट्स पे यूज़ कर रही हूँ, मैं इसके बेहतरीन रिजल्ट देख रही हूँ, और इसका हर फ्लेवर जो है ना कमाल का है। बस आपने ये देखना है कि आपकी स्किन को इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, और आपको ना क्या मतलब चाहिए रिज़ल्ट। सबसे पहले तो ये ओपन पोर्स को सेट करता है, मीन्स कि ये ऑयली स्किन के लिए ना बेहतरीन मास्क है। उसके बाद ये स्किन में जो टैनिंग और ये मौसम की वजह से एकदम से गायब हो जाती है। स्किन में इतनी फ्रेशनेस, ग्लो और इतना शाइन, इतना स्मूथ हो जाता है ना कि लगता है जैसे आपने ना पूरा फेशियल ही कर लिया है। जस्ट आपने क्लिनजिंग करनी है, इस मास्क को आपने अप्लाई करना है, 20 मिनट के अंदर आपने इसको रिमूव कर देना है, और इसका जो सीरम है ना वो स्किन पे लगा रहे, आपने ना साबुन यूज़ नहीं करना, तो इसका आपको ना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जितने भी क्लाइंट्स पे मैंने ये मास्क यूज़ किया है ना, इसका बेहतरीन रिजल्ट देख के उन्होंने अपनी होम केयर के लिए ना मास्क साथ लिया, और मुझे कहा कोई स्पेशल डिस्काउंट दें हमें। तो जो ऑफ़र मैंने उनको दिया ना वो आप सबके लिए भी है। अगर आप 2 मास्क लेते हैं ना, तो आपको 1 मास्क बिल्कुल फ्री मिलेगा। मीन्स के 1 मास्क जो है ना 300 का, अगर आप 2 लेते हो ना, तो आपको 2 के साथ 1 फ्री मिलेगा, यानी कि आपको 600 में 3 मास्क मिलेंगे।
तो इस ऑफ़र के साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।